दादू, आज मुझे आप एक बात तो बताएं, ये चील इतने जालिम क्यों होते हैं? क्या ये सच में दूसरे पक्षियों के अंडे और बच्चे खा जाते हैं? हाँ गुड़िया बेटी, ये सच है। चील बहुत जालिम होते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही जालिम चील की कहानी सुनाती हूँ। सुनो पक्षियों, अगर अपने आप मुझे पीने के लिए अपने अंडे देते रहोगे तो मैं तुम सबको कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुम सबको खाना नहीं चाहता, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे अंडे और बच्चे खाने में मजा आता है। ऐसा कहते हुए वो जालिम चील वहाँ से चला जाता है, लेकिन जंगल के सभी पक्षी उस जालिम चील की वजह से बहुत परेशान थे। हरिया जी, ये मेरा चौथा अंडा था जो इस जालिम ने पिया। अब मेरी माँ बनने की इच्छा मर गई है। अब ना ही मैं अपने अंडे को जन्म दूंगी और ना ही अपनी आंखों के सामने अपने अंडे को मरता हुआ देखूंगी। हरियाली, तुम ऐसे मत रो, मुझे भी अपना अंडा खो जाने का बहुत दुख है। हम छोटे पक्षी हैं, हम उस बड़े और जालिम चील का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम देखना, ऊपर वाले की कृपा से एक दिन उस जालिम चील को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। कालू जी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। उस जालिम ने कल कबूतर का अंडा पिया और आज हरियाली तोती का अंडा। हो ना हो कल वो हमारे घोंसले में हमारा अंडा खाने ही आएगा। तुम फिक्र न करो गौरी, उस जालिम का मैं डट के मुकाबला करूंगा, लेकिन मैं उसे अपना अंडा किसी भी हाल में पीने नहीं दूंगा। कालू जी, उस चील का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है। वो चील तो बहुत ताकतवर है। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो चील बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर है, लेकिन अपने अंडे के लिए मुझे उसका सामना तो करना ही होगा, नहीं तो वो जालिम हमारे अंडे को पीकर चला जाएगा। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है, वो जालिम चील कालू और गौरी के घोंसले की तरफ आ जाता है। वो कालू और गौरी के घोंसले में अंडा देकर बहुत खुश होता है। हाँ बे कालू, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आज मैं तुम दोनों का अंडा पीकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अंडा पीना तो बहुत दूर की बात है, तू जरा मेरे अंडे को अपनी चोंच लगा कर दिखा। अगर मैंने तेरी चोंच ना तोड़ दी तो मेरा नाम कालू कौवा नहीं है। अरे ओ कौवे के पिल्ले, तुझ में इतनी हिम्मत कि तू मुझ जैसे बड़े चील से ऐसे बात कर रहा है? हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर, तुझे तो मैं बताता हूँ, समझते क्या हो खुद को? ऐसा कहते हुए कालू कौवा चील के साथ लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन वो चील बहुत ही ताकतवर था। कालू कौवा उस जालिम चील के वार को सहन नहीं कर पाता और वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। कौवे का बच्चा होकर मुझ जैसे बड़े चील से युद्ध करेगा, अब आया मजा मुझसे उलझने का। ऐसा कहते हुए वो बड़ा और जालिम चील कालू कौवा और गौरी कौवे के अंडे को खाने लग जाता है। देखते ही देखते वो कालू और गौरी के अंडे को पी जाता है। हाँ, मेरी तो पेट पूजा हो गई, अब चलता हूँ। हाय हाय, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। देखो तो ये जालिम चील मेरा अंडा भी पी गया और मेरे पति को भी मार दिया। इस जालिम ने तो मुझे बांझ और बेवा एक साथ ही कर दिया। कोई है, कोई मेरी फरियाद सुनो। गौरी कवि को इस तरह से शोर मचाते सुनकर रानो चिड़िया और बंटी कबूतर उसके पास आ जाते हैं। अरे गौरी बहन, ये क्या हुआ? आपका अंडा कहीं वो जालिम चील तो नहीं पी गया? और कालू कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाय, क्या पूछते हो बंटी कबूतर? वो जालिम चील मेरा अंडा भी पी गया और मेरे पति को भी मार गया। उसने कालू को मारकर नदी के पानी में बहा दिया है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। उस जालिम चील का हमें कुछ न कुछ तो करना ही है, वरना वो जंगल के सभी पक्षियों को ऐसे ही मार मार कर खाता जाएगा। हाँ गौरी बहन, आप ठीक कह रही हो, हमें उस जालिम चील का कुछ तो करना ही होगा। आप फिक्र न करो। बंटी कबूतर, आप जाओ और जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करो। बंटी कबूतर फौरन ही जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेता है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है, हमारे जंगल पर एक जालिम चील का राज है। हम सब पक्षी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसी वजह से वो हमारे अंडे भी पी जाता है और दूध मुँहे बच्चे भी खा जाता है। लेकिन अगर आप सब मेरा साथ दें तो हम मिलकर कोई योजना बनाते हैं जिससे हम उस जालिम चील को उसके किए की सजा दे सकें। रानो चिड़िया, तुम उस जालिम चील के खिलाफ जो भी करना चाहती हो, मैं और हरिया जी तुम्हारा पूरा साथ देंगे। वो जालिम चील मेरे 4 अंडे पी गया है। तुम्हें क्या पता मेरा मन कितना दुखी है। अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ हमें खुद ही आवाज उठानी होगी। रानो चिड़िया, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। कुछ दिन बाद मैं भी अपना अंडा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा अंडा देने से पहले उस जालिम चील को उसके किए की सजा मिल जाए, ताकि वो मेरा अंडा न खा सके। पक्षियों, आप सबको चिंता करने की बिल्कुल
भी जरूरत नहीं है। जब हम मिलकर साथ में काम करेंगे तो उस बड़े और ताकतवर चील को भी जरूर हरा देंगे। हमें आज से ही अपने प्लान पर काम करना होगा। गौरी कवि, आप मेरे साथ आओ। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि को अपने साथ जंगल में रहने वाली एक बहुत ही जहरीली नागिन के घर की तरफ ले जाती है। वो नागिन अपने घर से जंगल की ओर खाना तलाश करने जा रही थी। गौरी बहन, मौका बहुत अच्छा है। मैं नागिन के बच्चे को लेकर जा रही हूँ। जैसे ही नागिन आए उसे बता देना कि तुम्हारा बच्चा रानो चिड़िया अपने साथ ले गई है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया उस जहरीली नागिन के बच्चे को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ वो जहरीली नागिन भी जंगल से अपना खाना तलाश करके वापस आ जाती है। वो देखती है कि उसके घर में उसका बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा। नागिन जी, आपके बच्चे को वो रानो चिड़िया उठाकर अपने साथ ले गई है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक बात ना सुनी। ये क्या कह रही हो? भला वो छोटी चिड़िया मुझे जैसे जहरीली नागिन के बच्चे को उठाने की जरूरत कैसे कर सकती है? अब इस बात का मुझे तो नहीं पता नागिन जी। आप चलकर खुद पूछिए ना उस रानो चिड़िया से कि वो आपका बच्चा क्यों उठा कर ले गई है। गौरी कवि की बात सुनकर उस जहरीली नागिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तेजी से चलते हुए रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। वो रानो चिड़िया के घोंसले में अपने बच्चे को देखकर और भी आग बबूला हो जाती है। क्यों रे छोटी चिड़िया, तुम मेरे बच्चे को मेरे घर से उठाकर ले आई? क्या तुम जानती नहीं हो मैं कितनी जहरीली नागिन हूँ? मैं एक डंक मारूंगी तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। हाँ नागिन जी, क्योंकि आप ताकतवर हैं, इसलिए आप मुझे डंक मारकर अपने बच्चे का बदला ले सकती हो। आपकी ममता ममता है तो हम छोटे पक्षियों का क्या? वो दुष्ट चील हर दिन हमारे अंडों को पी जाता है, यहाँ तक कि दूध मुहे बच्चों को भी निगल रहा है। लेकिन हम माए अपने अंडों और बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता देखने पर मजबूर हैं। क्या हमारी ममता ममता नहीं है? अरे चिड़िया, तुमने तो एक माँ की ममता को झंझोड़ दिया है। कसम नाग देवता की, उस चील से तुम्हारा बदला मैं लूंगी। आने दो उस दुष्ट चील को। फिर अगले दिन जैसे ही वो जालिम चील रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ उसके अंडे खाने के लिए आता है तो वो नागिन अपना जहरीला डंक उस चील को मार देती है। चील नागिन के जहरीले डंक को सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। डंक की वजह से चील का सारा बदन नीला पड़ जाता है। नागिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस दुष्ट चील से हमें मुक्ति दिला दी। हम जंगल के सभी पक्षी आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। फिर नागिन अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है और जंगल के सभी पक्षी उस दुष्ट चील से मुक्ति मिलने की खुशी में पार्टी मनाते हैं। वाह दादू, मुझे तो आज कहानी सुनने का मजा ही आ गया है। ठीक है गुड़िया बेटी, कल फिर मैं आपको ऐसे ही मजेदार सी कहानी सुनाऊंगी। प्यारे बच्चों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ प्यारे बच्चों, इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।